तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक होगा त्रिभुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ज्योमेट्री के बेसिस, जो बेसिक पार्ट्स हैं उनके बारे में मैं बच्चों को अवगत कराना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि ज्योमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट क्या है। एक बार ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाने से ज्योमेट्री बहुत ही आसान लगने लगेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वे छोटी छोटी बातें जो न जानने पर बच्चों के साथ भविष्य में या आगे के क्लासेस में प्रॉब्लम आती है, तो उसमें है सबसे पहले हम ट्रायंगल्स को समझ लेते हैं। ट्रायंगल्स क्या होता है? तो त्रिभुजीय टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी भुजाओं के आधार पर हम ट्रायंगल को, और कोणों के आधार पर भी हम ट्रायंगल को दो तरीके से नामकरण करता है। अगर हम पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो एक होता है कि कोई ऐसा ट्रायंगल लेते हैं और जिसकी सभी भुजाएं, इसकी साइड्स, ऑल साइड्स, जिसके ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, तो सभी भुजाएं, इसकी कोई भी भुजा बराबर, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती है। त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। जैसे ये ए बी सी, अगर ये सपोज इसको हम 7 ले लें, इसको 5 ले लें, इसको 3 ले लें, तो ये इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं स्केलीन, इसको स्केलीन ट्रायंगल बोलते हैं, स्केलीन ट्रायंगल। दूसरे में आता है जिसकी दो भुजा बराबर हो, सपोज ये ए है और ये ए है और ये बी, ये दोनों इक्वल होगी, एक इसमें से इक्वल नहीं होती, तो इसको बोलते हैं त्रिभुज की कोई भुजा बराबर नहीं, इसको स्केलीन ट्रायंगल, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज। और दूसरा लेंगे जिसमें दो साइड्स इक्वल होगी, इसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, स्केलीन, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होगी। और तीसरा होगा हमारा, अगर सभी की सभी भुजाएं, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। तो ये तो हो गया, हमने इनके संख्याओं के आधार पे, भुजाओं की लंबाई के आधार पे, हमने लंबाई के आधार पर इनका नामकरण किया। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोण के आधार पर भी इनका हम नामकरण कर सकते हैं। दूसरा हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोणों के आधार पे। तो अगर कोई ट्रायंगल लेते हैं और उसका हम ऐसा ट्रायंगल लें कि जिसका एक कोण कम से कम न्यून कोण हो, जैसे अगर ये 30 डिग्री का होगा या 90 से कम का कोई भी एंगल होता है, तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। दोस्तों, दूसरा अगर हम लेते हैं, उसमें ये कम से कम एक ही 90 हो सकता है, एक से ज़्यादा 90 तो हो नहीं सकता,
तो अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसको बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें एक 90 का होगा, इसमें कोई 90 का नहीं होगा, इसमें एक 90 का होगा। और तीसरा हम लेंगे कि जिसमें कम से कम एक कोण अधिक कोण होगा, ये तो 90 का हो गया, और एक कोण मान लीजिए ये 120 का है, मतलब एक कोण अधिक कोण होगा, इसमें एक कोण अधिक कोण होगा, इसको बोलेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये नाम हो गया कोणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। और ये हो गया जिसमें सबसे पहले ये 90 से छोटा एक कोण होगा, कम से कम एक 90 हो जाएगा, 90 एक ही होगा, एक सीधा हो भी नहीं सकता, तो एक 90 होगा। इस वाले में कम से कम एक कोण 90 से बड़ा होगा। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और अधिक कोण को ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये हमने अभी बताया है दो प्रकार के त्रिभुज के बारे में हमने चर्चा करी। त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे आगे हम, चतुर्भुज के यानी क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स स्पेशली हम पढ़ेंगे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे आगे की क्लासेस के लिए। 6 to 10th स्पेशली इसके ऊपर सवाल आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो अभी से इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है।